हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 8 स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम लोग सर्वसमिका के संबंध में अध्ययन कर रहे थे और जो सर्वसमिका हमने लिया था a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सर्वसमिका की सहायता से मान ज्ञात करिए 98 का होल क्यूब। यह सर्वसमिका की सहायता से, सर्वसमिका की सहायता से ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए, सामान्य गुणा की प्रक्रिया के द्वारा इसको नहीं ज्ञात करना है, इसको सर्वसमिका के उपयोग से ज्ञात करना है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 98 इज इक्वल टू 100 माइनस 2। इसलिए 98 का क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहां पर इसको लिख लीजिए 100 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मीन्स 100 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे a, और a की जगह पर है 100 गुणे b, और b के स्थान पर है 2, फिर 100 माइनस 2। यह हमने सूत्र का इस्तेमाल कर दिया और यहां पर a बराबर हमको 100 है और b इज इक्वल टू यहां पर 2 है। तो यह बराबर आ गया 1 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0। ठीक, तो 1 के आगे 6 0 लगा दिया माइनस, अब 2 के घाते 3 है, यह हो गया 8 माइनस, फिर यहां पर देखिए 3 का गुणा 100 में किया 300 और इसमें 2 में गुणा किया तो ये हो गया 600। अब ब्रैकेट में है 100 माइनस 2, यह बराबर हो गया 1 0 0 0 0 फिर 0 0 माइनस 8 माइनस। अब देखिए बेटा, यह माइनस है और यह प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये हो गया 6 0 0 और यहां पर 100 के 2 0 ये आ गए। फिर अब ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, ये दोनों मिलकर के हो गया प्लस और ये हो गया 6 दूना 12, ये हो गया। अब प्लस वालों को एक साथ कर लीजिए और माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए। अब यहां पर देखिए साइड में इसको लगा दे रहे हैं 1 2 1 0 0 0 0 0 0 फिर 1 2 0 0 1 2 0 0। ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस वाले एक साथ कर लिया और ये आ गया 0 0 2 1 फिर 0 0 एंड 1। तो ये आ गया 1 0 0 1 2 0 0। फिर अब माइनस वाले एक साथ कर लीजिए, ये हो गया 6 0 0 0 एंड 8। अब ये देखिए यहां पर अब घटाव की प्रक्रिया कर लिया जाए 1 0 0 1 0 0 0 0 फिर 0 0, ये यहां पर आ गया था 1 2 1 2 1 2 0 0। अब इसमें से 6 0 0 0 0 फिर 0 एंड 8। अब ये देखिए बेटा घटा दीजिए क्योंकि यह प्लस है और यह माइनस है। तो यहां पर हो गया 10, 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहां पर हो गया 9, यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 1 और यहां पर अब हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 और यहां पर आ गया 9। तो यह बराबर आ गया 9 4 1 1 एंड 9 2।
ये आपका आंसर हो गया। और यह मान किसका है? 98 क्यूब का मान है। तो सर्वसमीका की सहायता से यहां पर ज्ञात करना था। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न में जिस हिसाब से पूछेगा यहां पर साधारण गुणा के द्वारा इसका मान हमको ज्ञात नहीं करना था। अब ये देखिए अगला कर रहा है, इसी में दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा पार्ट है। कह रहा है कि 9.9 का होल क्यूब का मान सर्वसमीका की सहायता से, सर्वसमीका की सहायता से। अब देखिए बेटा यहां पर 9.9 इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1, 10 माइनस 0.1 लिख सकते हैं। तो 9.9 का होल क्यूब यह बराबर हो गया 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब। अब यहां पर देखिए a बराबर यहां पर 10 हो गया और b बराबर यहां पर 0.1 हो गया। अब सूत्र का इस्तेमाल कर दीजिए। 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब यह बराबर हो गया a क्यूब, मीन्स 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस 3 गुणे 10 गुणे 3ab 0.1 और ये हो गया 10 माइनस 0.1। ठीक, अभी देखिए 10 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा 1000 माइनस, अब ये हो गया 0.001 कर लीजिए गुणा 0.1 इंटू 0.1, ये हो गया 1 कम 1, ये हो गया 0.01। फिर 1 का गुणा कर लीजिए 0.1 का, 1 कम 1, ये 0.001, तो 0.001 हो गया। माइनस ये हो गया 3 दहा में 30 और उसमें 0.1 का गुणा हो गया, तो यहां से आ गया केवल और केवल 3। फिर यहां पर गुणा करने की प्रक्रिया आप देख लीजिए, 30 गुणे 0.1, ये हो गया 1 0 और 1 3, 1 अनुपात 0.3 आ गया 3। फिर यहां पर हो गया गुणे 10 माइनस 0.1, अब यह बराबर हो गया 1000 माइनस 0.001। फिर ये देखिए बेटा ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस हो गया माइनस 30। फिर देखिए यहां पर ये माइनस है और ये माइनस है, यह मिलकर के प्लस हो गया, ये हो गया 3 1 कम 3 0.3। तो प्लस वाले मान अब एक साथ रख लीजिए। तो प्लस वाले मान जब एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1000.3 और फिर माइनस यहां पर देखिए अब यह माइनस है और यह माइनस है, तो ये हो गया 30.001। अब इसके घटाव की प्रक्रिया कर लिया जाए, घटाने की प्रक्रिया कर लिया जाए। देखिए 1000.3 माइनस 30.001। अब यहां पर आप उचित जो है जीरो बढ़ा लीजिए। यहां पर हो गया 10 में से 1 गया 9, यहां पर 9 हो गया, यहां पर 2 हो गया और यह प्रक्रिया हो गई 0 और यहां पर हो गया 7, यहां पर हो गया 9 और दशमलव लगा दीजिए, यह आ गया 970.299।
इस प्रकार से इस परिणाम को हमने प्राप्त कर लिया और देख लिया कि सर्वसमिका की सहायता से कैसे इस क्यूब का मान हम ज्ञात करते हैं। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सर्वसमिका की सहायता से सरल कीजिए। तो यहां पर देखिए बेटा, सरल करना इसका मतलब है कि सर्वसमिका का उपयोग करना है और उपयोग करके उचित विस्तार दे देना है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। और यहां पर पहला पार्ट दिया गया है, कह रहा है x प्लस 7 का क्यूब माइनस x माइनस 7 का क्यूब। अब देखिए बेटा, यहां पर दो पार्ट है, ये इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं। अलग अलग करके इसको लगाएंगे, आसानी से कॉपी में लग पाएगा। तो यहां पर देखिए, ये है x, जो फर्स्ट पार्ट है वो है x प्लस 7 का क्यूब। यह बराबर हो गया x का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे x गुणे 7, 3ab एंड x प्लस 7। यह बराबर हो गया x क्यूब प्लस 343 प्लस 3 सत्ते 21 x और x प्लस 7। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा पार्ट यहां से उठा लीजिए, जो दूसरा भाग इसका दिया गया था, ये दिया गया है x माइनस 7 का होल क्यूब। तो x माइनस 7 का होल क्यूब, ये हो गया x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब मीन्स a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 7 और x माइनस 7। यह बराबर हो गया x क्यूब माइनस 343 और ये हो गया माइनस 3 सते 21 x और ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 का मान अब यहां पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए। देखिए, अब यहां पर दिया गया था x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब, यह बराबर। अब पहला भाग यहां पर देखिए, ये मिल रहा है x क्यूब प्लस 343 प्लस 21x एंड x प्लस 7। फिर अब दूसरा भाग यहां पर देखिए माइनस रूप में दिया गया है, यहां पर माइनस है तो पहले माइनस चिन्ह लगा लिया और इसके पश्चात x माइनस 7 क्यूब का मान, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 343 फिर माइनस 21x और ब्रैकेट में x माइनस 7। ठीक बेटा, अब ऊपर से इस भाग को यहां से हटा दे रहे हैं, दोनों मान हमने लिख लिया हुआ है। अब यहां पर केवल जो चिन्हों का गुणा है उस चिन्हों का गुणा करके यहां पर अब आसानी से लिखेंगे। ये हो गया x प्लस 7 का क्यूब माइनस x माइनस 7 का क्यूब, यह बराबर। अब ये देखिए, यह ऐसे ही रहेगा x क्यूब प्लस 343 प्लस 21x और x प्लस 7। अब देखिए बेटा, यहां पर माइनस चिन्ह दिया गया है, यहां पर प्लस है तो प्लस माइनस यहां पर हो गया माइनस x क्यूब, फिर ये माइनस है ये माइनस है, यहां पर हो गया प्लस 343। फिर देखिए यह माइनस है और यह माइनस है, ये हो गया प्लस, ये हो गया 21 x और x माइनस 7। अब देख लीजिए क्या कट रहा है, ये कट गया x क्यूब प्लस x क्यूब और माइनस x क्यूब कट गया। अब यहां पर क्या बचा, ये हो गया 343 प्लस, अब इसका यहां पर अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो गया 21 x स्क्वायर प्लस ये हो गया 147x
फिर देखिए बेटा नीचे वाले में अब क्या बचा, प्लस 343 प्लस ये हो गया 21 एक्स स्क्वायर और ये प्लस और माइनस 147 एक्स। तो फिर देखिए यह प्लस 147 और माइनस 147 कैंसिल आउट हो गया, यहां से बच गया 343 और 343, तो अंकों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 6 और फिर 4 4 8 और 3 3 6 प्लस ये हो गया 21 और 21 ये हो गया 42 एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 42 एक्स स्क्वायर प्लस 686। इस प्रकार से इसका हमने विस्तार कर दिया। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसी प्रकार से विस्तार करने के लिए दिए गए हैं और उनके खंडों को आप अलग अलग लिख लीजिएगा, अलग अलग विस्तारित कर लीजिएगा और इसके पश्चात फिर उनको जिस प्रकार से योग या अंतर करने के लिए कह रहा है वह योग या अंतर की प्रक्रिया कर लेंगे और आपको तब परिणाम प्राप्त हो जाएगा, जो भी परिणाम आपने प्राप्त करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि x माइनस, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो और साथ ही दिया गया है तथा एक्स वाई इज इक्वल टू 21 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 21 है, तो कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। अब देखिए बेटा इस तरह के प्रश्नों को इसके पहले की प्रश्नावली में भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। यहां पर जो मान दिया गया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया है। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का आप घन कर दीजिए, ये हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। अभी देखिए a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, इसका मतलब हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई एंड x माइनस वाई, मीन्स यहां पर सूत्र लगा दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और यह बराबर हो गया 64 की। क्यों? 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, यह बराबर हो गया 64। अब देखिए बेटा यहां पर हमको केवल इसी का मान ज्ञात करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब यह बराबर हो गया, अब यह है 64 प्लस, अब इसका पक्षांतर कर दे रहे हैं, यहां पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, यह बराबर हो गया 64 प्लस 3 गुणे, अब xy का मान दिया गया है, xy का मान यहां पर दिया गया है कि xy इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 21 के बराबर, तो यह हो गया 21। फिर देखिए बेटा x माइनस वाई का मान भी कितना दिया गया है, 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया है, यह बराबर हो गया 64 प्लस यह हो गया 21 तिहाई 63, यह हो गया 63 इंटू 4, यह हो गया 4 तिहाई 12 को 2 हाथ में आया 1 की, और 4 छक 24 1 25, ये हो गया 252, तो 252 हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, यह बराबर हो गया 2 और 4 6 और 5 और 6 11, फिर इक्कीस 63, यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये 64, ये बराबर है 64 प्लस, और यहां पर ये हो गया 3 गुणे 21, 3 गुणे 21, और फिर यह है x माइनस वाई बराबर 4, तो ये हो गया 3 गुणे 21, यह बराबर हो गया 3 एकम 3, 3 दूना 6,
फिर देखिए बेटा इसमें 4 का गुणा करना है तो 64 इंटू 63 इंटू 4 ये हो गया 3 चौक को 12, 2 हाथ में आया 1 की, फिर 4 6 24 और 1 25, ये हो गया 252। तो 252 हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर जो मान हमको मिला वह मान हमको मिल गया यहाँ पर 4 2 6 और 6 5 11 को 1, फिर 2 और 1 3। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर x क्यूब और y क्यूब का मान इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 दिया गया है, x y इज इक्वल टू 9 दिया गया है। तो कह रहा है 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब का मान ज्ञात करें। अब देखिए बेटा ये जो यहां पर मान दिया गया है इसी मान का उपयोग करेंगे 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। 7x माइनस 5y इसका क्यूब कर देंगे, फिर यहां पर 6 का क्यूब कर देंगे, ये हो गया 7x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 गुणे 7x गुणे और 5y, फिर ब्रैकेट में 7x माइनस 5y इज इक्वल टू, अब 6 गुणे 6 करना है, यह बराबर हो गया 36 इंटू 6, ये बराबर हो गया 216। अब देखिए बेटा ये हो गया 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब माइनस, ये देखिए 3 सते 21 और 21 25, तो ये हो गया 21 गुणे 5, 5 एकम 5 और 2 25 10, ये हो गया माइनस 105 xy इज इक्वल टू 105 xy और इंटू 7x माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया 216। अब इतने का ही मान हमको ज्ञात करना है, तो ये हो गया 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब, यह बराबर हो गया, ये हो गया 216 प्लस इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये हो गया 105 xy फिर 7x माइनस 5y। अब जो मान दिए गए हैं 7x माइनस 5y बराबर 6, वह मान यहां पर रखेंगे और साथ ही साथ xy बराबर 9 मान रखेंगे और फिर सामान्य कैलकुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस मान को हम निकाल लेंगे। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप गणित से बराबर जुड़े रहेंगे। हैव ए नाइस डे।